हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने वाला हूँ। आइए इसको सोल्व करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है इन फिगर 6.53, ये फिगर हमारा 6.53 है, ठीक है। इसमें एबीडी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट ए एंड एसी परपेंडिकुलर टू बीडी, देन सो दैट। पहले नंबर में आपको ये चीज शो करना है, यानी प्रूफ करना है। दूसरे नंबर में इसको, तीसरे में उसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। इसमें देखिए एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है ना। इसका नाम है 6.53, ठीक है ना। इस फिगर का नाम है 6.53। अब इसमें एक ट्रायंगल है एबीडी, ठीक है ना, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना। एंगल जो ए है वो 90 डिग्री का है, क्योंकि यहाँ पास बोला है कि राइट एंगल एट ए। इसका मतलब एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है ना। राइट एंगल बोल दिया मतलब ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। ए बी डी जो है वो एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल ए जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक। और ये जो एसी है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, वो परपेंडिकुलर है इस बीडी पर, ठीक है ना। बीडी पर ये जो एसी है क्या परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है यहाँ पास भी 90 डिग्री होगा और यहाँ पास भी 90 डिग्री होगा, ठीक। यहाँ पास तो 90 डिग्री है, ठीक। इस आधार पे हमको ये तीनों चीज प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो गिवन डाटा है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। गिवन में क्या चीज दिया है कि एक हमारा ट्रायंगल है एबीडी, ABD is a triangle in which, जिसमें जो एंगल A है, ठीक है ना, वो कितना है 90 डिग्री का है, ठीक है ना। एंगल A यहाँ पास बोला है राइट एंगल एट A, मतलब एंगल A के पास ही 90 डिग्री बढ़ रहा है, ठीक है ना। एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। और जो AC है, ठीक है ना, ये जो AC है वो परपेंडिकुलर है BD पर, ठीक है ना, बीडी पर, ठीक। अब देखिए यहां पास देख रहे होंगे इस बीडी में ये जो सी पॉइंट है, ठीक है ना, ये इस बीडी को दो इक्वल नहीं कह सकते, दो पार्ट में डिवाइड करें, ठीक है ना। यहां पास आप ध्यान से देखिए बीडी को, ये जो सी पॉइंट है, ठीक है ना, ये जो सी पॉइंट है वो दो पार्ट में डिवाइड करें, एक बीसी और दूसरा सीडी, ठीक है ना। तो ये चीज हम लिख सकते हैं, इसका यूज होगा, ठीक है ना, यूज आएगा, ठीक है ना, इसका यूज होगा कहीं ना कहीं, इसलिए मैं ये चीज पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है ना। देखिए ये बीडी जो है हमारा क्या है, पूरा का पूरा एक साइड है, मतलब इस ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का एक साइड है, मतलब हाइपोटेनस है, ठीक है ना। अब ये जो सी आया है, ठीक है ना, इसी परपेंडिकुलर हो गया इस पर, तो कहीं ना कहीं सी पॉइंट तो आया, ठीक है ना। इस सी पॉइंट की वजह से इस बीडी का दो टुकड़ा हुआ है, ठीक है ना, मतलब दो पार्ट हुआ है, ठीक है ना। एक हुआ है बीसी और दूसरा हुआ है सीडी। तो मैं इसको इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूं, उन दोनों पार्ट को अगर जोड़ दूंगा तो वही तो आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज का यूज होगा, ठीक है ना, तो इसलिए मैं पहले लिख दिया इसको, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ये भी एक तरह से गिवन डाटा ही है, ठीक है ना, घबराइएगा मत, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, जो चीज आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना, टू प्रूफ लिखेंगे आप, ठीक है ना। टू प्रूव में आपको टोटल 3 क्वेश्चन है दिया हुआ, उसको प्रूव करें, ठीक है ना। तो पहला है AB स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BD। दूसरा है AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू BC। तीसरा है हमारा AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC, ठीक। ये तीनों DC CD यहां पास बोला है। अब देखिए, अब एक चीज और यहां पास क्लियर मैं कर देता हूं आपको। यहां पास CD, यहां पास DC लिखा है और यहां पास CD लिखा है, ठीक है ना। तो आप घबराइएगा मत, मतलब वही है, ठीक है ना। CD बोले या फिर DC बोले, यही साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए मैं सॉल्व करते समय कहीं मैं सीडी लिख दिया, ठीक है ना, और हमको लाना रहेगा डीसी, तो मैं और करके सीडी को डीसी के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है ना। जैसे सीडी है, ठीक है ना, तो इसको आप और करके डीसी लिख सकते हैं, ठीक है ना।
बात एक ही है, ठीक है ना। मतलब जब नीचे वाला जो इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है ना, जैसे कोई इक्वेशन है, ठीक है ना, अब जैसे यही है, ठीक है ना, इसको आपको CD के फॉर्मेट में नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, DC के फॉर्मेट में। तो और करके AD स्क्वायर इक्वल टू BD इंटू DC लिख दीजिएगा, ठीक है ना, CD नहीं चाहिए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पास तो आपको CD चाहिए, यहाँ पास आपको DC चाहिए, तो घबराइएगा मत, ठीक है ना। CD और DC बात एक ही है, ठीक है ना। कुल मिला के यही साइड को वो रिप्रेजेंट करना चाहता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। चेक कर लेता हूँ थोड़ा कैमरा, हाँ आ रहा है। क्या है कि कभी कभी ये होता है कि हम कैमरा ऑन करना है भूल जाते हैं और यहाँ पास पढ़ा रहे रहते हैं, तो चेक कर लेता हूँ, ठीक है ना। चेक कर लिया आपने। अब आगे बढ़ते हैं प्रूफ में। यहाँ पास एक चीज मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पास टोटल 3 ट्रायंगल्स है, ठीक है ना। पहला बड़ा ट्रायंगल है ABD, दूसरा ट्रायंगल ये है आपका ACB, ठीक है ना, और तीसरा ट्रायंगल है DCA। ये तीनों के तीनों ट्रायंगल राइट ट्रायंगल है, ठीक है ना। राइट ट्रायंगल इसलिए है क्योंकि तीनों ट्रायंगल के पास एक एंगल 90 डिग्री है, ठीक है ना। मतलब इस ट्रायंगल में एंगल A जो है 90 डिग्री का है, इस ट्रायंगल में एंगल C 90 डिग्री का है, इस ट्रायंगल में भी एंगल C जो है वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, राइट ट्रायंगल हुआ। और हम ये जानते हैं कि जो पाइथागोरस थ्योरम होता है वो राइट ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो हम इन तीनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम छोटे वाले ट्रायंगल में अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। इस वाले ट्रायंगल पे इसको देता हूं पहला, इसको दूसरा, और ये बड़ा वाला दिखे रहा है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल का नाम मैं देता हूं ACB, ये ट्रायंगल ACB। अब देखिए ये जो AC है वो परपेंडिकुलर है BD पर, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है परपेंडिकुलर है तो इधर भी 90 डिग्री बढ़ेगा, इधर भी 90 डिग्री, पहले हमने लिख दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में जो एंगल C होगा वो 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर जैसे कोई एक लाइन है किसी बेस पर परपेंडिकुलर, मतलब ये लाइन है, ठीक है ना, इस पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पास भी 90 डिग्री बढ़ेगा, यहाँ पास भी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये हमारा हुआ, ठीक, 90 डिग्री। अब हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा, ठीक है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम से, ठीक है ना। इसको इधर उधर शिफ्ट कर सकते हैं, पहले बेस और बाद में परपेंडिकुलर लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। अब हाइपोटेनस क्या है, इस ट्रायंगल में जो एंगल C के जो अपोजिट साइड होगा वही हमारा हाइपोटेनस होगा। तो एंगल C का अपोजिट साइड क्या है, AB है, ठीक है ना। तो यहाँ पास जो AB होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। यहाँ पर लिखेंगे AB का स्क्वायर इक्वल टू, अब इसको आप परपेंडिकुलर ले लीजिए और इसको आप बेस ले लीजिए, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका AC परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है ना, AC इसका प्लस बेस क्या है आपका हो जाएगा BC हो जाएगा, ठीक है, BC, ठीक है। ये कैसे आया, यह आया पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम से, पूरा लिख लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। और इसको आप ले लीजिए इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1 है, ठीक है ना, फर्स्ट इक्वेशन है। देख लीजिए ACB, ठीक है ना, इस छोटे वाले ट्रायंगल में ACB में जो एंगल C है वो 90 डिग्री का है और इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। एंगल C के जो अपोजिट साइड होगा वो हमारा हाइपोटेनस होगा। इसको आप परपेंडिकुलर ले लीजिए, ठीक है ना। देखिए इसको आप परपेंडिकुलर लीजिए या इसको लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों का जो सम होगा वही आएगा, ठीक है ना। 5 + 6 लिखिए या फिर 6 + 5 लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आंसर 11 ही आएगा, ठीक है। हाँ अगर माइनस होता तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता, ठीक है ना। प्लस है तो कोई दिक्कत है नहीं है, ठीक है ना। तो AC आपका परपेंडिकुलर हो गया और BC आपका बेस हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम से आया है, इसको हमने इक्वेशन 1 लिया है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इस वाले ट्रायंगल का जो सॉल्यूशन है इतना ही तक करना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं इस ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल इसका नेम भी करते हैं DCA से। इस ट्रायंगल में जो एंगल C है वो 90 डिग्री का है। यहाँ पास पहले में लिखा हुआ एंगल C 90 डिग्री, क्योंकि AC परपेंडिकुलर है इस BD पर, तो इधर भी 90 डिग्री उधर भी 90 डिग्री, तो एंगल C 90 डिग्री का है। तो एंगल C जब 90 डिग्री का है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब एंगल C का अपोजिट साइड क्या ये है, तो ये आपका बन जाएगा आपका हाइपोटेनस, यानी AD स्क्वायर इक्वल टू,
अब ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका बेस हुआ और ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ठीक। तो परपेंडिकुलर आपका क्या हुआ, सी डी का स्क्वायर प्लस ये आपका हो जाएगा बेस, तो यहाँ पास ए सी स्क्वायर। कैसे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम लिख लीजिएगा पूरा। ये आपका इक्वेशन 2 हुआ, ठीक है ना, पूरा का पूरा ये आपका इक्वेशन हुआ। देखिए ये सेकेंड डबल ट्रायंगल में यानी डी सी ए ट्रायंगल में ये जो एंगल सी है वो 90 डिग्री का है और एंगल सी का जो अपोजिट साइड होगा, ठीक है ना, वही आपका हाइपोटेनस होगा। तो एडी अपोजिट साइड है तो एडी हाइपोटेनस हुआ, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, अब हमको परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए, तो इसमें ये जो सीडी है वो क्या है, परपेंडिकुलर है, तो सीडी का स्क्वायर, अब हमको बेस का स्क्वायर चाहिए, तो एसी बेस है तो यहाँ पास एसी का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, टोटल 3 ट्रायंगल है ना, तो तीनों का हम मतलब इक्वेशन बनाएगा, ठीक है ना, इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम से आप तीनों का इक्वेशन बनाएगा, ठीक, तभी जाके पूरा का पूरा सोल्यूशन मिलेगा आपको, ठीक। अब लिखते हैं कि ट्रायंगल, बड़ा वाला जो ट्रायंगल है ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, इसमें जो एंगल ए है वो 90 डिग्री का है, ठीक है ना। अब एंगल ए का अपोजिट साइड क्या है, बीडी है, ठीक है ना, तो यहाँ पास देखिए बीडी का स्क्वायर इक्वल टू, अब ये साफ साफ बेस दिख रहा है, वो साफ साफ क्या दिख रहा है, परपेंडिकुलर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पास लिखेंगे, पहले परपेंडिकुलर लिख लीजिए या फिर पहले बेस लिख लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का जो सब आएगा वो एक ही आएगा, ठीक है ना। मतलब सब करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। पहले परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर सब कीजिए या फिर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर सब कीजिए, बात एक ही है, आंसर एक ही आएगा। माइनस होता तो दिक्कत होता, प्लस में तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास परपेंडिकुलर कितना है हमारा एडी है, तो यहाँ पास एडी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये आपका एडी क्या हुआ, परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ठीक है ना। ये कैसा है, पाइथागोरस थ्योरम से आया है, पूरा लिख लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। स्पेस कम है इसलिए मैं लिख रहा हूं, नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। स्पेस कम है, आप कहाँ पास पाइथागोरस वहां तक पहुंच जाएगा, ठीक है ना। पीटी लिख दिया मतलब पाइथागोरस थ्योरम, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन 3। अब देखिए, अब जो मेन कहानी है वो यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। यहां तक तो करना ही करना था आपको, ठीक है ना। एक बार थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पास हमको 3 इक्वेशन बनाना ही था, ठीक है ना। अब देखिए, हमने यहाँ पास एक चीज लिखा है, बीडी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो बीडी को हम पहले इस फॉर्मेट में लिखेंगे, ठीक, लिखते हैं। बीडी को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, बीसी प्लस सीडी, ठीक है ना। इस बीडी को हम लिखे हैं, होल स्क्वायर तो है, ठीक है ना, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। ये डी पर स्क्वायर नहीं है, ये पूरा बीडी पर स्क्वायर है, ठीक है ना। हमने बस बीडी को रिप्लेस किया है इस फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो यहाँ पास आप ऐसे मत कर दीजिए कि बीसी स्क्वायर प्लस सीडी स्क्वायर, ऐसे नहीं, ये पूरा का पूरा होल स्क्वायर में, ठीक है ना। तो यहाँ पास बीसी प्लस सीडी का होल स्क्वायर हुआ, ठीक है, इक्वल टू एडी स्क्वायर। एडी स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये है, ठीक है ना। मतलब इक्वेशन 2 में एडी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पास अब एडी स्क्वायर यहाँ पे इस चीज को लिखेंगे, यानी सीडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, ठीक, प्लस एबी स्क्वायर। एबी स्क्वायर का वैल्यू आपको इक्वेशन 1 से मिला, ठीक है ना। यहाँ पास लिखेंगे एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। अब मैं ये चीज क्यों किया हूं ये आपको बताता हूं, ठीक है ना। ये कैसे है यहाँ पास लिख दीजिएगा, पहले ये आपको लिख देना चाहिए रहा, सॉरी पहले ही मेरे को लिख देना चाहिए रहा कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पास मैं लिख देता हूँ ये कैसे आया, ठीक है ना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये इक्वेशन पहला और दूसरा और तीसरा से ये चीज बना है, ठीक है ना। इस चीज को आप पहले लिख दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है ना, और अच्छा लगेगा। अभी मैंने थोड़ा गलत कर दिया, ठीक है ना, स्पेस भी नहीं है तो पहले लिख देता। इस चीज को आप थोड़ा ऊपर लिख दीजिएगा, ठीक है ना, कोई गलत कह नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास स्पेस का बढ़ने तो उधर लिख देता है। खैर कोई बात नहीं, आप समझ गए, बहुत कोई बात है, ठीक है।
अब मैं इस चीज को क्यों लिखा हुआ आपको ये बताता हूं, ठीक है ना। देखिए हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए AC का स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर AB का स्क्वायर। LHS की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, मैं LHS में आपको जब सिंगल AB का स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना, इसमें AB का स्क्वायर चाहिए, इस वाले में AC का स्क्वायर चाहिए, इस वाले में AD का स्क्वायर चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, यहां पास सबका कहीं ना कहीं स्क्वायर दिया है, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे तो AC का भी स्क्वायर दे दिया, फिर एक और AC का स्क्वायर दे दिया, फिर यहां पास BC का। हमको तो कोई सिंगल चाहिए ना, अब कहीं ना कहीं इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा, ठीक है ना, खत्म करना पड़ेगा। तो आप BD को इस फॉर्मेट में लिख के, ठीक है ना, इसका होल स्क्वायर जब आप करेंगे ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जब आप इसका होल स्क्वायर करेंगे तो इसको A ले लीजिए और इसको B ले लीजिए, A प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट में इसको ब्रेक कर दीजिए, ठीक है ना। तो A प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर, यानी यहां पास हो जाएगा BC स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका CD स्क्वायर इंटू 2AB प्लस 2AB, ठीक है ना, प्लस 2AB, 2 इंटू ये कितना है आपका BC है, 2BC इंटू CD। अब देखिए जब आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, जब आप इसको A प्लस बी के होल स्क्वायर में ब्रेक करेंगे ना, ठीक है ना, तो ये इस फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना। इस फॉर्मेट में आने के बाद LHS में आपको BC स्क्वायर मिलेगा और CD स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना, और RHS में जो BC स्क्वायर है और CD स्क्वायर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इक्वल होगा LHS से, ठीक है ना, और इक्वल होने के बाद हम इसको कट कर सकते हैं। जैसे RHS में क्या है हमारा CD स्क्वायर प्लस इसको लिख देता हूं पहले BC स्क्वायर, ये दोनों क्या है सेम है तो ऐड हो जाएंगे तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस चीज को जब आप A प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उस फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे, ठीक है ना, तो इधर भी BC स्क्वायर आएगा, उधर तो है ही, तो BC स्क्वायर खत्म। भाई जब LHS और RHS में सेम वैल्यू होती है और उसका जब साइन सेम होता है तो उसको काट दिया जाता है, ठीक है ना। क्लास 10th में आपको इतना नॉलेज होना ही चाहिए, ठीक है ना। और नहीं इतना नॉलेज है तो इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो BC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर होगा, उससे आप खत्म कर सकते हैं, ठीक है ना। अब CD स्क्वायर इधर है और इधर भी CD स्क्वायर खत्म, बचा क्या 2BC इंटू CD इक्वल टू 2AC स्क्वायर। अब 2 खत्म ना। अब शिफ्ट कर दीजिए, LHS में हमको AC स्क्वायर चाहिए तो आप LHS में AC स्क्वायर लिखिए, AC स्क्वायर इक्वल टू इसको RHS में भेज दीजिए, यानी BC इंटू CD, ठीक है ना। अब देखिए यहां पास DC लिखा है, ठीक है ना, तो क्या मैं इसको DC लिख सकता हूं भाई, CD या फिर DC बात देखिए, ठीक है ना। तो यहां पास मैं इसको DC लिख देता हूं, ठीक है ना, ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। आप लोग एक स्टेप और कर दीजिएगा और करके लिख दीजिएगा नीचे ना। देखिए मैं यहाँ पास एक स्टेप डाल लिख के डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, यहाँ पास CD के जगह पर DC, ठीक है ना, क्योंकि CD लिखिए या फिर DC लिखिए बात तो एक ही है, ठीक है ना। आगे आपको मतलब ये जब दोनों खत्म हो गए तो सिंगल वेरिएबल बचा ना, मतलब AC स्क्वायर बचा, ठीक है ना, और AC स्क्वायर हमको चाहिए, ठीक है ना। आप ये बात देखिए कि पहले वाला नहीं प्रूव हो गया, दूसरे वाला प्रूव हो गया, ठीक है ना। दूसरा वाला प्रूव हुआ ना, बहुत है, ठीक है ना। दूसरा वाला प्रूव हो गया तभी पहला वाला और तीसरा वाला भी प्रूव होगा, ठीक है ना। तो सेकेंड नंबर वाला खत्म हो गया, मतलब प्रूफ हो गया। सेकेंड नंबर वाला का आंसर हमने डाल दिया, ठीक है ना। AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू DC, ठीक है ना, ये इसलिए आएगा। ये दोनों खत्म हो जाएंगे, 2 खत्म हो जाएगा मल्टीपल में, ठीक है ना। इसको इधर साइड शिफ्ट कर दीजिएगा, ठीक है ना, और BC इंटू CD है, ठीक है ना। तो CD को आप BC के फॉर्मेट में लिख सकते हो, ठीक है ना। मैंने पहले यहाँ पास बताया था, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सेकेंड नंबर हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना, यहाँ पास है प्रूफ, ठीक। सेकेंड नंबर हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो AC स्क्वायर आया है, ठीक है ना, इसका जो वैल्यू है इसको हम इसमें पुट करेंगे इक्वेशन। पहले इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, उसके बाद इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, ठीक है ना। पुटिंग वैल्यू ऑफ AD स्क्वायर इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पहले पुट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पास हो जाएगा AB स्क्वायर, ठीक है ना, इक्वल टू AC स्क्वायर। AC स्क्वायर का वैल्यू अब क्या पुट करेंगे BC इंटू DC,
BC इंटू BC, ठीक है ना, प्लस अब यहाँ पास क्या है, BC स्क्वायर है, ठीक है ना। तो BC स्क्वायर को आप BC इंटू BC के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, BC इंटू BC बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे A स्क्वायर है तो इसको आप A इंटू A के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं AC स्क्वायर के जगह पे ये चीज लिखा हूं और BC स्क्वायर को BC इंटू BC के फॉर्मेट में लिखा हूं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पास हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल टू, इसमें से BC हमको कॉमन दिख रहा है, BC हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, BC प्लस BC। अब देखिए DC या फिर CD लिखिए, बात देखिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए BC और ये जो BC है, ठीक है ना, ये जो BC है और ये जो DC है, इन दोनों का जो सब है, ठीक है ना, यहाँ पास उसमें क्या आ गया है हमारा, DC आ गया है, ठीक है ना। तो DC या फिर CD कुल मिला के यही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। मैंने पहले बार ये चीज बता दिया, ठीक है ना, ये बहुत कंफ्यूज कर रहा है हमको, ठीक है ना। तो आप उस पर ना जाइए, आप बस इतना समझिए कि ये जो DC है और ये जो आपका BC है, ये दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आपको BD मिलेगा, ठीक है ना। बस इतना आप समझिए, AB स्क्वायर इक्वल टू BC तो हाई है, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा आपको BD मिल जाएगा, ठीक है ना। BD यहाँ पास BD लिखना है, ठीक। और यही चीज आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। यानी हमने जो फर्स्ट वाला था, ठीक है ना, फर्स्ट वाला था, इसको भी हमने प्रूव कर दिया, ठीक है ना। ये आपका सेकेंड वाला था, ठीक है ना, यहाँ पास बकायदे आप लिख दीजिएगा, ये सेकेंड नंबर का था, ये आपका फर्स्ट नंबर का था, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर का हिंस प्रूफ, ठीक। अभी मेरे को थोड़ा मिटाना पड़ेगा तब आगे कर पाएंगे, ठीक है ना। सेम वही चीज हम करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, जो AD स्क्वायर का वैल्यू है, AD गलती से लिख दिया क्या भाई, यहाँ पास मेरे को AC लिखना चाहिए रहा है, ओ बाय गॉड, AC, ठीक है ना, मैंने गलती से AD लिख दिया, ठीक है ना। उसको आप अगर आप पहले समझ गए होंगे, ठीक है ना, जो लोग नहीं समझे होंगे, मतलब जो लोग नहीं उसको देख पाए होंगे, ठीक है ना, वो उसको करेक्ट करके AC कर लीजिए, ठीक है ना, मतलब AD को AC कर लीजिए, ठीक है। अब फिर से हम AC स्क्वायर का जो वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 2 में डालेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे अगेन पुटिंग वैल्यू ऑफ AC स्क्वायर इन इक्वेशन 2, ठीक। इक्वेशन 2 में हम डालेंगे, तो इसको मिटा देता हूं मैं, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहां पास है, ठीक है ना। तो ये आपका इक्वेशन क्या है, इक्वेशन आपका 2 है, ठीक है ना। इस इक्वेशन 2 को आप पर लिखिए, AD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक। ये आपका इक्वेशन 2 है, ठीक है ना। अब इसमें आप AC स्क्वायर का वैल्यू पुट कीजिए, यहां पास AC स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, तो AD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर, CD स्क्वायर को आप CD इंटू CD के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, प्लस AC स्क्वायर को आप BC इंटू, और यहाँ पास DC है, यहाँ पास CD है, ठीक है ना। तो आप घबराइए कब, यहाँ पास आप DC कर लीजिएगा, DC है तो इसको CD कर लीजिए, DC है तो इसको आप CD कर लीजिए, ठीक है ना, BC इंटू CD। यहाँ पास और करके एक चीज आप जरूर लिख लीजिएगा, यहाँ पास ऊपर ही पर लिख देता हूँ, AC स्क्वायर इक्वल टू BC इंटू CD, ठीक है ना, क्योंकि CD और BC बहुत ज्यादा लफड़ा है यहाँ पास हो रहा है, ठीक है ना। आप पहले ही ना इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 2 लिखिएगा, ठीक है ना। मैं एक बार रिपीट भी किया था कि और करके आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। जब मैं यहाँ पास लिखा था ना तो यहाँ पास रिपीट किया था मैं। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों में CD कॉमन दिख रहा है, तो CD कॉमन लेके AD स्क्वायर इक्वल टू CD कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, CD प्लस BC, ठीक। अब ये आपका CD है, ये आपका BC है, इन दोनों को ऐड कीजिए, तो AD स्क्वायर इक्वल टू CD और BD जब आप ऐड करेंगे तो आपको BD ही मिलेगा, ठीक।
अब इसको इंटरचेंज कर लीजिए, मतलब पहले आप BD ला लीजिए और करके, और AD स्क्वायर इक्वल टू पहले BD फिर बाद में CD। ये चीज आपको लाना था थर्ड नंबर के लिए, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। BD टू CD, AC स्क्वायर इक्वल टू BC टू DC। हाँ सही है। आप लोग क्या कीजिएगा एग्जाम में, यहाँ पास दो चीज लिखिएगा और लास्ट में लिख दीजिए, मतलब किनारे साइड में लिख दीजिएगा, ठीक है ना, DC और CD, बात देखिए, ठीक है ना, इक्वल है, ठीक है ना। और यहाँ पास दो चीज जरूर लिखिएगा, ठीक है ना, यहाँ पास और करके ये दोनों लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि कहीं कहीं CD यूज हो रहा है, कहीं कहीं DC यूज हो रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन में ही दो चीज दे दिया है तो हम कहाँ से करेंगे, ठीक है ना। भाई क्वेश्चन में यहाँ पास DC बोल दिया, वहां पास CD बोल दिया है, भाई कहीं ना कहीं तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। ऐसा भी तो नहीं है ना कि ये जो CD है किसी ट्रायंगल का, देखिए अब इस ट्रायंगल के लिए तो ये परपेंडिकुलर है, अगर कोई दूसरे ट्रायंगल के लिए अगर ये बेस होता तब तो बच जाता, ठीक है ना। अब ये इसी ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है बस, ठीक है ना, ये इसी ट्रायंगल के लिए, ठीक है ना। अगर मैं हर जगह CD लिखते चलू ना तो DC नहीं आएगा, अगर हर जगह मैं DC लिखते चलू ना तो फिर CD नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज लिखना पड़ेगा, यही पास लिखना पड़ेगा, जब ये जो सेकंड नंबर जब आप प्रूफ किए यही पास आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि और करके CD और DC, ठीक है ना, इक्वल है, और ये दोनों इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। इसके शॉर्ट ले लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो हमारा चैनल AKFT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।